सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है एचसीएफ, जिसमें आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। देखिए, आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं घंटियों के, माली पेड़ लगाते हैं, क्लास में बच्चे सेटिंग के, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये घंटियों का क्वेश्चन है, बैल का। ठीक है, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, यानी 5 घंटियां एक साथ बज रही हैं क्रमशः 9, 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल में बजती हैं। तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो क्वेश्चन पूछा गया इन अंतरालों में बजती हैं। देखिए, 3, 6, 9, 12 और 15 के अंतराल में। देखिए, क्वेश्चन में आएगा इतने अंतराल में बजती है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है घंटियों का, तो जो भी अंतराल दिए हो पहले उनका लेना है एलसीएम। इन सब का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, एलसीएम लेना मैंने बताया, जैसे कि इनका एलसीएम लेना है 3, 6, 9, 12 और 15। एलसीएम लेने के लिए दो दो के पेयर बना लिए। देखिए, 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3, तो यहाँ कितना रह जाएगा 1 और यहाँ 2। अब किसी एक का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का 6 में करेंगे 6। अब उसके साथ में आगे वाला नंबर लिख लीजिए। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 3। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18, फिर इसके साथ आगे वाला नंबर लिख लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 6, तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36, ये हो गया 15। अब देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन ले हुए, यहाँ पे 12 बचेगा और यहाँ 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 180। सेकंड में दिए, यहाँ पे लिख दिए 180 सेकंड। अब क्वेश्चन में बोला गया तद अनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो घंटियों की बजने की संख्या, ये संख्या पूछिए, घंटियों के बजने की संख्या, बजने की संख्या। तो कभी भी आपसे घंटियों के बजने की संख्या पूछे हो, समय आपको जो दिया था 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो टोटल टाइम कितना है 36 मिनट। तो टोटल टाइम को देखिए, ये सेकंड में आया और वो मिनट में, तो इसे 36 मिनट को सेकंड में कर लेंगे। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 60 से इंटू कर देंगे, और जो भी एलसीएम लेके समय आया उससे डिवाइड कर देंगे, और हमेशा प्लस 1 करेंगे। क्वेश्चन में बस इतना ही याद रखना है, हमेशा प्लस 1। अगर हमने प्लस 1 नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, इससे 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल, और 3 से ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए, अगर आपने प्लस 1 नहीं किया तो ये 12 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, और जो कि गलत आंसर है। हमेशा घंटी के केस में प्लस 1 करना है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 30। 12 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, 13। क्या करना है क्वेश्चन में, जब भी कभी भी घंटियों का क्वेश्चन आता है यानी बैल के बजने का, तो जो आपको समय अंतराल दिया होगा सेकंड में, तो समय अंतराल का एलसीएम लेना, और जो टोटल समय दिया है, टोटल समय को देखिए, ये सेकंड में तो उसे भी सेकंड में ही करना है। तो टोटल समय दिया था 36 मिनट, मिनट को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये सेकंड में चेंज हो गया, और उसमें डिवाइड कर देना जो भी समय अंतराल का एलसीएम है उससे डिवाइड कर देना, और हमेशा प्लस 1 करना है। तो प्लस 1 के कितना आ गया 13, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 5, 10, 15, 20 तथा 25 सेकंडों के अंतराल में बजती हैं। तदनुसार 1 घंटा 20 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, यानी 1 घंटा 20 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए, जो भी अंतराल दिया है, देखिए अंतराल कितना दिया है 5, 10, 15, 20 और कितना हो जाएगा 25। इतने अंतराल के समय में वो बजना आरंभ करती है। तो जो भी आपको अंतराल दिया हो घंटी के केस में, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है उनका एलसीएम। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 300। एलसीएम लेना मैंने अभी बताया था, आप उस तरह से एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेके कितना आ गया 300। देखिए किसमें दिया सेकंड में, तो ये हो गया सेकंड, यानी 300 सेकंड। ये आपको भूलना नहीं है टाइम। अब पूछा है 1 घंटा, पूछा है 1 घंटा 20 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो देखिए 1 घंटा 20 मिनट है, तो इस टाइम को चेंज कर लेना है मिनट में। देखिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, प्लस 20 मिनट और है
तो ये कितने हो जाएंगी 80 मिनट, टोटल कितनी हो गई 80 मिनट। तो ये कितना टाइम हो गया 80 मिनट। अब देखिए ये 300 सेकंड है, सेकंड में दिया है ना, जो भी आपको अंतराल दिया होगा यानी कि एलसीएम किस में आ रहा है सेकंड में, तो जो टोटल टाइम होगा उसे उसी में चेंज करना। अब इसे मिनट को सेकंड में कर देंगे, तो 80 मल्टीप्लाई 60, तो ये किस में हो जाएगा सेकंड में, यानी टोटल टाइम कितना आ गया 80 इंटू 60। पूछा है घंटियों के बजने की संख्या, तो घंटियों के बजने की संख्या कैसे निकालनी है, जो भी टोटल समय दिया है उस टोटल समय में और एलसीएम जो भी आया अंतराल का उसका डिवाइड कर देंगे। देखिए ये भी सेकंड में और ये भी किसमें सेकंड में, उसका डिवाइड कर देना है और हमेशा प्लस वन करना है, हमेशा। घंटी के केस में देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखिए 3 से कितनी टाइम्स कैंसिल 2 टाइम्स, 8 टू जा 16, 16 प्लस वन तो कितना हो गया 17, यानी वो घंटियां कितनी बार बजेंगी 17 बार, 1 घंटा 20 मिनट में। तो समझ में आया, घंटे का क्वेश्चन सेम ऐसा ही आता है, बस वैल्यू चेंज होती है। जो भी अंतराल दिया होगा उसका लेना है एलसीएम, और आपको याद रखना है इसकी टाइम किस में दिया है, सेकंड में दिया है तो सेकंड लिखना है, मिनट में दिया है तो मिनट। तो पूछा गया था 1 घंटा 20 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे। तो देखिए ये सेकंड में आया एलसीएम, तो इसको भी सेकंड में किया, कैसे किया, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ये 20 मिनट थी, तो टोटल कितनी हुई 80 मिनट। अब 80 मिनट को सेकंड में कैसे करें, तो 80 मल्टीप्लाई 60, तो ये सेकंड में हो गया, टोटल टाइम आ गया 80 इंटू 60। तो 80 इंटू 60 में डिवाइड कर दिया जो भी एलसीएम आया, और प्लस वन हमेशा करना है, तो प्लस वन करके कितना आंसर आया 17, यानी 1 घंटा 20 मिनट में 17 बार बजेंगी ये घंटे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियों का एक और टाइप बनता है, ये सेकंड टाइप है। देखिए 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, यानी कि 11 बजे 11 बजे बजती हैं वो घंटियां। क्वेश्चन में बोला आपको टाइम दिया होगा, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है, यानी 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी, तो आपसे समय पूछा होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितनी बार बजेगी यानी संख्या, अब यहाँ पे समय पूछा है। तो कब देखिए आपको सबसे पहले देखना है अंतराल, अंतराल कितना दिया है 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट। तो जो भी घंटियों के केस में अंतराल दिया होगा सबसे पहले लेना है उसका एलसीएम, हमेशा याद रखना है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आएगा 120 मिनट, यानी 120 मिनट। 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देना है, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इससे 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 आवर यानी 2 घंटे। अब क्वेश्चन में बोला घंटियां एक साथ बजना कितने स्टार्ट होती है 11 बजे, तो पूछा है कितना समय लगेगा, तो समय पूछा है, दोबारा बजेंगी तो कितना समय लगेगा। तो जो भी आपको समय दिया होगा, देखिए कितना दिया है 11 बजे, 11 बजे में 2 आवर्स और प्लस कर देने, तो 2 आवर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बजे, यानी वो घंटियां दोबारा कब बजेंगी 1 बजे। तो समय का क्वेश्चन आता है, जो भी समय दिया होगा, अंतराल दिया, अंतराल का एलसीएम लेके जो भी समय आएगा, मिनट में तो उसे आवर में कर लीजिए यानी घंटे में, सेकंड में तो उसे घंटे में चेंज कर लीजिए, फिर वो जो भी टाइम दिया होगा तो स्टार्टिंग का उसमें ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद उनका कितना समय, मतलब कितने दोबारा दोबारा का समय आएगा, कितने समय बाद वो दोबारा बजेगी, तो कब बजेगी वो 1 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट का, एचसीएफ और एलसीएम से ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में बोला है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड 30 सेकंड 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती है। यदि वे तीनों क्रमशः 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है, तो अगली बार किस समय रंग बदलेगी। तो क्वेश्चन कभी भी ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आता है, तो देखिए जो भी अंतराल दिया है 24 सेकंड 30 सेकंड 36 सेकंड और 54 सेकंड, उनका सबसे पहले लेना है एलसीएम, यानी 24 सेकंड और 36 सेकंड और 54 सेकंड, इनका जो भी अंतराल दिया उनका लेना है सबसे पहले एलसीएम। देखिए 24 36 और 54, इनका एलसीएम कैसे लेंगे, कभी भी एलसीएम लेना है तो दो का पहले पेयर बना लेंगे,
अब इनमें से कॉमन क्या है, 6, यहाँ 4 रह गया और यहाँ पर कितना रह गया, 6। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनमें से, जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा 114, इसके साथ कितना 54। अब इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से कॉमन लेना है, देखिए 12 कॉमन लेते हैं तो 12 तो 52 से में डिवाइड, 54 में डिवाइड नहीं जाएगा 12 का, तो इसमें से 6 कॉमन लेते हैं। देखिए ये कितना 6 बन जाए 6, देखिए ये 9 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 4 जा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे और कॉमन लेने के लिए देखिए इनमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से जो लास्ट में कॉमन बचे किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 12, देखिए ये हो गया 12, ये कितना हो गया 3 4 जा 12 और एक 13, गलत। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट से। ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड बाद रंग बदलती है, यानी ये अंतराल दिया। यदि वे तीनों क्रमशः 10:15 प्रातः के समय रंग बदलती है, यानी 10 बजे रंग बदलती है, तो अगली दोबारा कब रंग बदलेंगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए जो भी आपको अंतराल दिया हो सबसे पहले लेना है उनका एलसीएम, 24, 36, 54, तो इनका लेना है सबसे पहले एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो 216 इनका एलसीएम आएगा, और जो भी यूनिट है देखिए सेकंड में दिया है तो इसे सेकंड में चेंज कर लेना। अब जो भी सेकंड में दिया देखिए 216 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे, इसे मिनट में चेंज कर लेना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें किसका डिवाइड कर देते हैं 60 का, तो डिवाइड करेंगे। देखिए वैसे ही चेंज कर सकते हैं, 120 में 2 मिनट हो गए, 180 में कितनी मिनट हो गई 3 मिनट, तो ये हो गई 3 मिनट। अब यहाँ पे कितना बचा, देखिए 3 मिनट 36 सेकंड, 36 सेकंड, यानी कि 216 सेकंड को मिनट में चेंज किया तो 3 मिनट 36 सेकंड बन गया। और 10 बजे उन्होंने रंग कब बदला था 10 बजे, तो दोबारा दोबारा कब रंग बदलेंगे, तो जो भी समय दिया है 10:15 है उसमें आगे वाला समय जोड़ देना है। देखिए 3 मिनट और 36 सेकंड को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये तो 36 सेकंड ही रहेगा, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 मिनट, और ये हो जाएगा 10, यानी 10:18 36 सेकंड पे वो दोबारा रंग बदलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। जो भी आपको अंतराल दिया उसका आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम सेकंड में दिया था इसे मिनट में चेंज कर लिया, और सुबह जिस टाइम पर ब्लिंक हुई थी यानी जली थी उसी टाइम में ऐड कर दे तो दोबारा कब चलेगी 10:18 36 सेकंड बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन है। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों क्रमशः 8:20 प्रातः प्रातः यानी सुबह के समय एक साथ रंग बदलती है, तो अगली बार किस समय बदलेंगी, मतलब कि दोबारा कब जलेंगी वो लाइट। तो कभी भी आपको जो अंतराल दिया है सबसे पहले उस अंतराल का लेना है एलसीएम 108, इनका क्या लेना है एलसीएम। मैंने बताया 3 नंबर दियो तो 4 नंबर दियो, उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 नंबर का पेयर बनाते हैं, जैसे इन दो का एक पेयर बनाया। अब इसमें से कॉमन देखिए, देखिए ये 8 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ 6 बचा और यहाँ पे कितना बचा 9। अब किन्हीं एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 6 2 जा 12, 42 और 43। फिर नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है। देखिए 108 के टेबल में ये पहले से ही आता है, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा, तो जो बड़ा नंबर होगा इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना होगा 432। इनके अंतराल का एलसीएम आ गया 432 सेकंड, आपको सेकंड भी लिखना है। अब देखिए जो भी सेकंड में समय आए उसे मिनट में चेंज करना है, तो 432 में मिनट कितनी हो गई, देखिए 420 की मिनट कितनी हो गई 7 मिनट, तो 7 मिनट
और कितना बचा 12 सेकंड, यानी कि 432 सेकंड में 7 मिनट 12 सेकंड होते हैं। तो जो भी समय आया है और जो समय वो ब्लिंक की थी उसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड प्लस करेंगे। देखिए मिनट में मिनट प्लस होंगी, ये हो गया 8, 27 में देखिए 20 में 7 मिनट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 मिनट, और सेकंड तो यहाँ कितनी है 12 सेकंड। तो वो दोबारा कब जलेंगी लाइट, 8:27 12 सेकंड बाद। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ट्रैफिक लाइट का और या घंटियों का बेल के बजने का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे जो भी अंतराल दिया होगा उसका एलसीएम लेना, सेकंड में दिया होगा उसे मिनट में या आवर्स में चेंज कर लेना है जैसा टाइम दिया। देखिए यहाँ मिनट में किया था और जिस समय पे वो ब्लिंक की थी पहली बार चली थी उस समय में वो ऐड कर देना है। तो दूसरी बार वो कब चलेगी, 8:27 12 सेकंड। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चार पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है, वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। तो कभी भी व्हील का क्वेश्चन आता है और आपसे कम से कम पूछे तो कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। यहां से यहां आपको निकालना है एलसीएम। तो जो भी आपको सम नंबर दिए पहिए की परिधि दी है उनका लेना है एलसीएम। देखिए 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इनका क्या लेंगे, एलसीएम। और इनका एलसीएम कैसे आएगा, देखिए एलसीएम लेने के लिए किन्हीं दो नंबर को पेयर में रख लीजिए। जैसे कि हमने इन दोनों नंबर को रखा 16 और 32, 16 और 32। अब इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन देखिए 16 है तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो इनका एक किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 16 32 का सिंपल एलसीएम 32 होता है। अब इसके साथ अगला कोई नंबर रख लीजिए। अब इनमें से कॉमन क्या है, देखिए 8 कॉमन है तो ये 4 और ये 5। अब किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, यानी इनका एलसीएम आएगा 160। अब क्या बचा 24, 24 को रख दीजिए इसके साथ। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखिए कॉमन इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 20, और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 3। अब किसी एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 16 3 जा 48, तो लास्ट में जो आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 480। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कम से कम कितना, क्वेश्चन में पूछा था उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। तो कितनी दूरी तय की जाएगी 480 सेंटीमीटर। तो पहिए का कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, उसमें एलसीएम लेना है जो भी उनके परिधि दी है यानी सरकमफेरेंस। नहीं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर दूध है। सबसे बड़ा माप क्या होना चाहिए जो सभी अलग अलग मात्राओं के को स्टिक रूप से माप सके। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको देखना है, देखिए यहाँ बोला गया है सबसे बड़ा माप, तो सबसे बड़ी वैल्यू कभी भी आपसे पूछे तो वहां आपको निकालना है एचसीएफ, और कम से कम कहे वहां आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो जो भी आपको लीटर दिए हैं देखिए 72 लीटर, 90 लीटर, 140 लीटर, इनका क्या निकालना है एचसीएफ। सबसे बड़ा कहता है तो एचसीएफ, कम से कम कहता है तो एलसीएम। अब इनका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 नंबर दिए हो 3 नंबर दिए हो तो आपस में 2 नंबर को माइनस कर लिए, इनका डिफरेंस यानी अंतर देख लिए। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया 18, इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 54। देखिए 18 के टेबल में 54 आता है ना, डिवाइड होता है, 18 3 जा 54, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 18, यानी कि कम सबसे बड़ी माप क्या होनी चाहिए 18 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। एचसीएफ आपको इस तरह से निकालना है, जो भी 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर दिए उनको आपस में माइनस कर लेना। माइनस करने पर देखिए यहाँ है 18, यहाँ है 54, 18 से 54 डिवाइड हो जाता है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 80। नहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और 3 मीटर 60 सेंटीमीटर
है। सबसे बड़ा टैप ढूंढे जो कमरे के आयामों को ठीक रूप से माप सके। तो कभी भी लैंग्वेज के क्वेश्चन में, ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपसे सबसे बड़ा कह दे या अधिक से अधिक कह दे, तो वहां पे आपको ये याद रखना है, वहां आपको निकालना है एचसीएफ। और कम से कम कह दे, वहां पे आपको एलसीएम। अब देखिए ये कितना दिया है, 6 मीटर, दूसरा दिया 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सब इनमें से छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सभी को सेंटीमीटर में कर दीजिए। देखिए 6 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। ये हो गया 600 सेंटीमीटर। सेकंड दिया है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 480 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और उसके साथ प्लस कर देंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। और जो भी नंबर आए उनका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया सबसे लंबा टैग, सबसे अधिक कह दे सबसे लंबा कह दे, तो वहां पे क्या है एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था अभी, जो भी नंबर दिए उनका क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। देखिए इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, अंतर करने पर 120 आ रहा है, कितना आ रहा है 120। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में करते हैं तो देखिए इसमें से 100 सेंटीमीटर अलग कर लीजिए और ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 120 सेंटीमीटर हो गया। अब 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर, यानी 1 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अधिक से अधिक का है, सबसे बड़ा का है, कुछ भी का है, वहां आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया, सीधा इनका डिफरेंस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की पुस्तकों के सेट क्रम अनुसार 336, 240, 96 पुस्तकें रखती हैं। यानी कि लाइब्रेरी में आपने देखा होगा पुस्तकें रखी रहती हैं, तो एक लाइन में 336 है, 240, 96 इन पुस्तकों को रखना है। को कैसे लगाए, यानी ये बुक है और एक लाइब्रेरी में सेट करनी है, लगाया जाए कि सबकी ऊंचाई बराबर हो, और सबकी ऊंचाई क्या रहनी चाहिए, बराबर। तो कभी भी लाइब्रेरी में ऐसे पुस्तक लगाने का क्वेश्चन आता है तो वहां आपको फाइंड करना है एचसीएफ, जो भी पुस्तक है उनका निकाल लेना है एचसीएफ 96। देखिए ये कितना है 96। इनका अगर एच सी एफ लास मास आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 48। यहाँ पर आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक पंक्ति में कितनी किताबें हैं। तो कभी भी किताबों की संख्या पूछता है तो जो एच सी एफ आएगा वो हो जाएगा किताबों की संख्या। किताबों की संख्या, एक पंक्ति में कितनी किताबें, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ बुक्स इन स्टॉक। एक स्टॉक यानी देखा होगा आपने, इस तरह से पंक्ति लगी रहती है, तो एक पंक्ति में कितनी आएंगी 48। जो भी एचसीएफ आएगा वो हो जाएगी नंबर ऑफ बुक्स यानी किताबों की संख्या। और आपसे ये पूछे कि किताब जो लगाई गई कितनी पंक्ति में लगाई गई है, यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और ये पूछ लिया जाए कि पंक्ति कितनी बनेगी जिनमें किताब लगी हुई है। तो देखिए सबसे पहले कितनी बुक है 336, तो 336 में जो भी एचसीएफ आएगा उसका डिवाइड कर देना, प्लस नेक्स्ट कितना है, अंग्रेजी की कितनी बुक है 240, इसमें डिवाइड कर देना है एचसीएफ का, प्लस करना है। फिर गणित की कितनी बुक है 96, 96 में डिवाइड कर देना है 48 का। देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स, और इसका डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स। अब इनको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 40। यानी जो किताबें रखी हो उनकी पंक्तियां कितनी बनी है 14। और नंबर ऑफ बुक्स यानी किताबें कितनी है, एक एक पंक्ति में किताबें कितनी आई है 48, और पंक्तियां कितनी बनी है 14। तो यहाँ पर पूछा था कि सबकी ऊंचाई बराबर हो, ऐसे कितने स्टॉक यानी पंक्तियां बनेगी, तो 14 तो पंक्तियां बनेगी, और एक पंक्ति में बुक कितनी आएगी 48। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे के नंबर ऑफ बुक्स भी पूछ लेता है और पंक्तियां भी पूछ लेता है।
देख साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मित्र एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं। देखिए इस तरह से वृत्ताकार लूप है और यहाँ से तीन मित्र चलना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ होंगे, यानी कि वो एक साथ कब मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दूरी कितनी दी है, जो भी परिधि दी है दूरी, तो इसमें आपको दूरी सबसे पहले दूरी देखनी है, दूरी होगी 11 किलोमीटर। अब उनकी गति देखिए, गति कितनी दी है, पहले व्यक्ति की दी है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे व्यक्ति की दी है 5.5 किलोमीटर पर आवर और तीसरे व्यक्ति की दी है 8 किलोमीटर पर आवर। समय पूछा है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये समय होता है। तो देखिए पहले व्यक्ति की दूरी कितनी है 11 और चाल कितनी है 4, दूसरे व्यक्ति की दूरी कितनी है, दूरी तो सेम है सबकी, क्या चेंज हो गया है बस चाल, दूरी तो सेम है और चाल क्या है डिफरेंस। देखिए 11 से तो ये कटेगा नहीं तो इसे लिखेंगे 11/4। देखिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 110 डिवाइड में 55, इसको कैंसिल करेंगे 55 से तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, डिवाइड में रह जाएगा 1, ये डिवाइड होगा नहीं तो ये हो जाएगा 11/8। तो यहाँ पे कभी भी देखिए, कभी भी ये वृत्ताकार लूप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, यानी जो भी अंतराल है उसमें एलसीएम निकालना है। पर ये भिन्न में, और भिन्न में क्या करते हैं, देखिए एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का लेंगे एलसीएम और जो नीचे वाले डिवाइड में नंबर होंगे उनका लेंगे एचसीएफ। कभी भी भिन्न में होते हैं तो एक सर्कल में अगर कोई भी बॉयज रेस कर रहे हैं, सर्कल में स्टार्ट करते हैं तो वो कब मिलेंगे यानी कितने समय बाद मिलेंगे, तो वहां पे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या है भिन्न आ गया तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो देखिए 11, 2 और 11 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 22 और इनमें से कॉमन क्या आएगा 1, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 1। तो यानी कि वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे 22 घंटे बाद। तो क्वेश्चन कभी भी रेस का क्वेश्चन आता है उसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है, अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती तो इनका क्या ले लेते एलसीएम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली के पास 44 सेब के पेड़, 66 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़ है। वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ लगाएं, तो पंक्तियों कम से कम कितनी संख्या है, पंक्तियों की कम से कम कितनी संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये पूछ सकता है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं या पंक्तियों की संख्या पूछ सकता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है माली माली का भी जो भी क्वेश्चन आता है पेड़ लगाने का, सबसे देखिए 44 तो उसके पास सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं, तो इनका लेना है एचसीएफ। देखिए इनका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा 22। अब ये 22 क्या है, यह है पेड़ों की संख्या। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पेड़ों की संख्या क्या है, तो पेड़ों की संख्या हो जाती 22, यानी एक पंक्ति में कितने लगाए जाएंगे, कितने पेड़ लगाए जाएंगे 22। पर क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी, जैसे एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ लगाएं तो पंक्तियों की संख्या होगी, यानी यहाँ पूछा है पंक्तियों की संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या पूछता है। देखिए एक पंक्ति में क्या है, देखिए उस पर कितने प्रकार के पेड़ है, एक तो सेब के पेड़ है तो 44 और जो भी एचसीएफ आया उससे डिवाइड कर देना है, प्लस एक पंक्ति में क्या लगाया जाने केले के पेड़ और एचसीएफ से उसमें क्या कर देना है डिवाइड, और नेक्स्ट क्या है आम के पेड़ है 110 उसमें कर देना है जो भी एचसीएफ आए उससे डिवाइड। ये एक पंक्ति में क्या सेब के पेड़ लगाए जाने और सेब के पेड़ हैं कितने, एक पंक्ति में कितने आएंगे 22, तो कितनी सेब की कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, यानी सेब के पेड़ों की तो 2 पंक्तियां बनेंगी, प्लस इससे इसमें डिवाइड देंगे 66 में, तो ये आ जाएंगे केलों की केले लगाने की पंक्तियां कितनी बनेंगी 3, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5।
अगर आपसे यहाँ से पूछ लेता कि सेब सेब के जो पेड़ है यानी सेब लगाने की पंक्तियां कितनी होंगी, सेब के पेड़ लगाने की पंक्तियां, तो सेब लगाने की पंक्तियां तो 2 होंगी, केले लगाने की पंक्तियां 3 और आम लगाने की पंक्तियां 5। इनको प्लस करेंगे तो टोटल कितनी पंक्ति बन जाएगी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेड़ों की संख्या पूछी जाती है तो 22, और ये अलग अलग कुछ पूछा जाता कि सेब सेब की पंक्ति कितनी बनेगी 2, केले की पंक्ति 3 और आम की पंक्ति 5। इनको प्लस करेंगे तो यानी सभी को मिला के कितनी पंक्ति बनेगी तो 10 पंक्ति बनेगी।